हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमें एजेक्स के थ्रू लारावेल 8 में किसी फॉर्म को सबमिट करना हो तो किस तरीके से हम उसे डेटाबेस में कर सकते हैं। ई कॉमर्स सीरीज़ का वीडियो फ्रेंड्स नहीं है ये, क्योंकि ई कॉमर्स की जो सीरीज़ हमारी चल रही है लारावेल 8 में, उसमें हमें आगे चल के एजेक्स का यूज़ होने वाला है। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं जहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि अगर हमें एजेक्स को इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। एजेक्स पे फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने बताया था कि एजेक्स किस तरीके से चलता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे दे दूंगा। तो अच्छा है कि अगर आप एक बार जो हमारा एजेक्स का वीडियो है उसे देख लेंगे तो आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहला काम क्या करते हैं कि CMD पे चलते हैं हम, और डी टाइप CD लारावेल, और यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं डाल देता हूँ कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल /लारावेल, और प्रोजेक्ट का नाम लेट्स से हम एजेक्स डाल के क्रिएट कर देते हैं। तो जब तक ये पूरे का पूरा प्रोसेस चल रहा है तब तक हम मीनवाइल एक काम करेंगे कि हमारी जो बेसिक फाइल्स है वो बना लेते हैं। jQuery की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं jQuery CDN पे चलता हूँ और एक CDN की फाइल यहाँ से ऑलरेडी ले लेता हूँ। मिनीफाइड करते हैं, कॉपी करते हैं, और मुझे यहाँ पे बेसिक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट वो जो बेसिक फॉर्म है वो तब तक बना लेते हैं जब तक कि हमारा जो प्रोजेक्ट है नीचे वो क्रिएट हो रहा है। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और एक बार देख लें क्रिएट हुआ है नहीं। चलिए, प्रोसेसिंग चल रही है। तो एक फॉर्म बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे बेसिक, वो बना लेते हैं। फॉर्म ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस फॉर्म में मैं बीच में टेबल ले लेता हूँ। टेबल आ गई मेरे पास। एक TR ले लेते हैं। 2 फील्ड लेंगे हम यहाँ पे, नेम ईमेल। बेसिक बस खाली मुझे आपको बताना ही है कि फ्लो कैसे चलता है हमारा। तो एक ले लेते हैं नेम। TD में भी डाल देते हैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नेम ले लेते हैं हम नेम, और इस पे डाल देते हैं रिक्वायर्ड, और इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। सेम इसी की कॉपी बना लेते हैं, 3 कॉपी बना लेते हैं। एक ईमेल के लिए हो जाएगी और एक सबमिट के लिए हो जाएगी। तो ये हो गया टेक्स्ट, इसको मैं कर देता हूँ ईमेल एंड ईमेल। इसको हटाते हैं, ये हो गया हमारा सबमिट, और नेम भी हो गया हमारा सबमिट। तो बेसिक फॉर्म जो है वो मेरा यहाँ पे बन गया। तब तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे कंट्रोलर बनाने की, और मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से कंट्रोलर मॉडल सभी कुछ बना लेता हूँ जिससे कि जो टेबल है हमारी वो भी ईजिली बन सके। तो मैं डाल देता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मेरे मॉडल का नाम यहाँ पे मैं एजेक्स ही ले लेता हूँ, MCR कर देते हैं, जो कि हमारा टेबल भी यहाँ पे माइग्रेशन के लिए एक बना देगा। तो टेबल मेरी बन गई यहाँ पे। एक बार चलते हैं हमारे फोल्डर पे, एजेक्स और डेटाबेस माइग्रेशन। तो ये एजेक्स की टेबल के अलावा बाकी जो सारी की सारी टेबल है मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। PHP आर्टिसन माइग्रेट, सॉरी डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं करी हमने अभी तक, वो मैं भूल गया यहाँ पे। तो env फाइल में चलते हैं, और यहाँ से मैं ऑलरेडी जो ecom का डेटाबेस मैंने बनाया है वहीं पे डाल देते हैं इसे। चलिए इसे बंद करते हैं, एक बार फिर से कमांड रन करते हैं। तो हमारी जो टेबल है वो माइग्रेट हो जाएगी, और यहाँ पे मेरी जो टेबल है वो बन जाएगी। अरे लेकिन जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में मैंने यहाँ पे नेम और ईमेल आईडी तो डाला नहीं, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे उसे अपडेट कर लेते हैं। तो मुझे 2 कॉलम ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने गलती से वो टाइम पे कॉलम ऐड नहीं किए। तो मैं इधर ID ले लेता हूँ, और यहाँ डाल देता हूँ नेम, और यहाँ डाल देता हूँ ईमेल। इसको कर देते हैं varchar, और इसको भी कर देते हैं varchar। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 50, और यहाँ भी डाल देते हैं 50। चलिए, डेटाबेस की जो टेबल थी वो हमारी यहाँ पे बन गई। मॉडल कंट्रोलर वो भी हमारा ऑलरेडी बन चुका होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे सबसे पहले राउट में। तो वेब पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे जो हमारा राउट है उसे इंक्लूड कराना पड़ेगा, और उसका जो मेरा यहाँ पे पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा ऐप के अंदर हो जाएगा HTTP,
और HTTP के अंदर मुझे क्या चाहिए, कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स के अंदर मेरा हो जाएगा ये एजेक्स कंट्रोलर, CONTROOLLER। तो कंट्रोलर जो था वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया। अभी कंट्रोलर तो हमारा यूज हो गया, इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा एक यहाँ पे व्यू के लिए। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि जब भी कोई URL से फॉर्म टाइप करेगा तो हमारा फॉर्म नाम का जो व्यू है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब जब कोई इस पे सबमिट करेगा तो हमारा डेटा पोस्ट के थ्रू जाएगा, उसके लिए भी मुझे यहाँ पे एक राउट बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि जब भी फॉर्म अंडरस्कोर सबमिट होगा पोस्ट के थ्रू, तब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो कंट्रोलर के अंदर के एक फंक्शन को कॉल करा लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एजेक्स का, क्योंकि मेरे कंट्रोलर जो है उसका नाम एजेक्स है, एजेक्स @ और @ में हम क्या कर लेते हैं, हमारा फंक्शन डाल देते हैं। तो वो मैं डाल देता हूँ फॉर्म अंडरस्कोर सबमिट। ये मेरा यहाँ पे जो फंक्शन था वो कॉल हो जाएगा। अभी एक काम करते हैं, हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर कहाँ पे होगा हमारा, ऐप में, ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर हमारा ये रहा एजेक्स कंट्रोलर। तो फिलहाल ये जो सारे के सारे रिक्वेस्ट हैं मैं इन्हें हटाता हूँ, बस खाली एक ही फंक्शन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, और वो मेरा हो जाएगा ये वाला। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट आ गई मेरी इसमें। अब जब भी पोस्ट के थ्रू मैं यहाँ पहुंचूंगा तो मेरा जो फॉर्म है उसको सबमिट करा दूंगा, REQUEST। मीनवाइल जो डेटा है उसे खाली प्रिंट करा लेते हैं जिससे हमें पता चल सके, REQUEST रिक्वेस्ट पोस्ट। जो भी डेटा आएगा पोस्ट का फिलहाल वो खाली इसे रिटर्न करा देगा। एक बार व्यू में चलते हैं और एक व्यू बनाना पड़ेगा हमें। तो मैं आ जाता हूँ एजेक्स में, रिसोर्स में, व्यू में, और welcome.blade की ही एक कॉपी बना लेता हूँ फॉर्म नाम से। इसको इधर चलते हैं और यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, और ये जो मेरा पूरे का पूरा कोड है कौन सा, ये फॉर्म वाला, ये मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ। एक बार हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, PHP artisan serve, और ये हमारा खुल गया 127:8080, और यहाँ डाल देते हैं, स्टार्ट करते हैं, लारावेल आ गया। और जब मैं स्लैश करूंगा फॉर्म तो मेरा एक बेसिक सा फॉर्म यहाँ पे खुल गया जिसमें वैलिडेशंस भी प्रॉपर चल रहे होंगे। अब अगला काम एजेक्स के थ्रू इसे सबमिट करने का काम। तो एक बार चलते हैं हमारे फॉर्म में फिर से, ये रहा हमारा फॉर्म। एक मुझे आईडी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, रिक्वायर्ड तो चाहिए ही नहीं, यहाँ पे आईडी चाहिए, इनफैक्ट आईडी FRM सबमिट। अब एजेक्स का कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां डाल देता हूं स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट, और ये जो फॉर्म है इसकी भी मैं एक आईडी ले लेता हूं यहाँ पे, आईडी लेट्स से FRM। चेंज कर लीजिएगा आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो आप करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ jQuery, यहाँ पे मैं जो हमारा फॉर्म है उसका नाम डाल देता हूँ। तो हमने बोला कि जो भी हमारा फॉर्म है डॉट सबमिट, जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा वो टाइम पे एक फंक्शन यहां डाल देते हैं हम ई, और यहां पे इसे कर देते हैं बंद। तो ये जो पूरे का पूरा ब्लॉक आ गया ये हमारा फॉर्म के सबमिट पे आ गया, और यहां बोल देते हैं e.prevent डिफॉल्ट। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आपको क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि ये सब एजेक्स का पार्ट है। तो आप एक बार जो मेरा एजेक्स का वीडियो है वो यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए। तो एक बार देखते हैं, अभी हमारा फॉर्म जो है बराबर चल रहा है, रीलोड करते हैं, और आइडियली जब मैं फॉर्म सब कुछ डाल के सबमिट करूंगा तो एक अलर्ट आना चाहिए और जो पेज है वो रीलोड नहीं होना चाहिए। चलिए, आपका टेस्ट आया और पेज आपका रीलोड नहीं हुआ। अभी यहां पे मैं एजेक्स का जो कोड है मेरा यूज कर लूंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, सॉरी, jQuery.ajax। क्या क्या डालना है मुझे, सबसे पहले मुझे यहां पे स्पेसिफाई करना है हमारा URL कि सबमिट करने के बाद हमें इसे कहां लेके जाना है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि
राउट या फिर URL, जो भी आप यहाँ पे चीज़ देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं URL डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ form_submit। यहाँ लेके जाए हमें, और फिलहाल मैं डेटा को भी ले जाता हूँ और डेटा में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हमारा जो फॉर्म है, हमारी फॉर्म की आईडी क्या है, वो ये है दिस फॉर्म डॉट serialize टाइप पोस्ट, ऑब्वियस सी बात है पोस्ट से सबमिट करेंगे, SUCCES सक्सेस के टाइम पे जो इसका डेटा है वो एक फंक्शन में रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमें मिल जाए, RESULT, और इस रिजल्ट को console.log करा देते हैं। नॉर्मल एजेक्स है, रेगुलर जो एजेक्स हम यूज करते हैं वही है, यहाँ पे कुछ अलग से ऐसा है नहीं। कंट्रोल F5 करते हैं, सबसे पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, और हमारी यहाँ पे एक एरर आ रही है, इसको मैं चलता हूँ। तो एरर अगर आप देखें ये पाथ तो बराबर आ गया, पर सिंगल कोट की जरूरत है हमें यहाँ पे, वो डाल देते हैं। सॉरी, डबल कोट ले लेते हैं क्योंकि अंदर ऑलरेडी सिंगल कोट है, तो मैं ऐसे डबल कोट कर देता हूँ। एक बार रीलोड करते हैं तो मेरा प्रॉपर जो था ये URL यहाँ पे सेट हो गया। एक दिक्कत है बस, टोकन जो है वो हमने यहाँ पे अभी भी नहीं लिया है, तो टोकन हमें एक लेना पड़ेगा। अब जब मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, सबमिट, तो अगर आप इधर जाएंगे तो ये क्या बोल रहा है भाई, अच्छा ये बोल रहा है कि ये जो टारगेट क्लास एजेक्स नॉट फाउंड, तो यहाँ पे टारगेट क्लास का इशू आ रहा है। टारगेट क्लास का इशू जो है वो ऑलरेडी भी हम कई बार यहाँ पे देख चुके हैं। तो क्या करेंगे, नीचे चलते हैं, और ये जो है ये एक्चुअली में गलत तरीके से मैंने स्पेसिफाई करा है, इसको थोड़ा ठीक तरीके से स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं हम ब्रैकेट, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ इस चीज़ को, पर क्या होता है कि कई बार याद रहता है हमें, पुराना वाला जो तरीका है वही याद रहता है, इसलिए भूल जाते हैं। तो कंट्रोलर मेरा है यहाँ पे एजेक्स कंट्रोलर, एक काम और करते हैं, इसको स्मॉल भी कर देते हैं H। चलिए नीचे आते हैं, कंट्रोलर मेरा जो था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया एजेक्स कंट्रोलर, और इसके आगे डाला मैंने कोलन कोलन क्लास, और इसके बाद हम लोग हमारा जो फंक्शन है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं form_submit। चलते हैं एक बार और दोबारा मैं इसको हटाता हूं और सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। अभी भी एरर आ रही है, तो यहाँ पे इसको अगेन गलत तरीके से स्पेसिफाई करा है। अभी चलते हैं और सबमिट करते हैं, तो ये बराबर डेटा आ गया और इसने बताया कि ये डेटा इसको यहाँ पे मिला है। चलिए इतना काम हो गया हमारा। इधर चलते हैं, डेटा तो हमारे पास आ गया सारा का सारा। अब ये डेटा को रिट्राइव कर लेते हैं और उसके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मॉडल इज इक्वल टू न्यू और मेरे मॉडल का नाम, यानी कि एजेक्स है हमारे यहाँ पे मॉडल का नाम। और इसके बाद जो डेटा है वो इंसर्ट करा लेते हैं। कैसे, डॉलर मॉडल नेम इज इक्वल टू, यहां पे हम डाल देते हैं रिक्वेस्ट पोस्ट नेम। इसको मैं क्लोज करता हूं। स्क्रीन का साइज मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं क्योंकि शायद कहीं छोटा ना हो जब वीडियो बने। तो नेम आ गया और ईमेल आ गया मेरे पास, और ये जो डेटा आया मेरे पास, ये डेटा को मैं सेव करा दूंगा, डॉलर मॉडल एंड सेव। अब क्या होगा, डेटा जो है डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और ये सब होने के बाद हम लोग रिटर्न करा देंगे कुछ भी डेटा, या तो आप जेसन के फॉर्मेट में कुछ डेटा रिटर्न कराना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग बोल देते हैं रिटर्न और यहां डाल देते हैं रिजल्ट डेटा इंसर्टेड। चलते हैं एक बार और इसको दोबारा हिट करते हैं इधर से। क्रिएटिंग डिफॉल्ट, ये कहां से एरर आ गई एक बार चेक कर लेते हैं। ओके सॉरी, स्पेलिंग एक्चुअली में यहां पे गलत है ये, तो इसको मैं ठीक कर देता हूं और एक बार अभी चलते हैं और सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा डेटा सबमिट हो गया और रिजल्ट में मेरे पास आ गया रिजल्ट डेटा इंसर्टेड। एक बार इधर चलेंगे तो ये डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बराबर तरीके से इंसर्ट हो गया।
रिटर्न आने के बाद अगर कोई मैसेज दिखाना है आपको कहीं पे तो वो मैसेज दिखा सकते हैं। यहां पे मैं एक डिव बना लेता हूं और इस डिव में एक आईडी डाल देता हूं और उस पर लिख देता हूं मैसेज। इस मैसेज में जो भी हमें उस पेज से रिटर्न होके मिला वो हम डाल देते हैं। तो मैं यहां डाल देता हूं jQuery मैसेज डॉट HTML और ये हमने बोला रिजल्ट डॉट, और क्या हम रिटर्न कर रहे हैं, रिजल्ट ही कर रहे हैं, तो मैं इसे मैसेज कर देता हूं MSG। तो हमने बोला कि भाई ये डेटा आप यहां पे दिखा दें। चलते हैं एक बार, रीलोड करते हैं, अगेन डालते हैं टेस्ट और डेटा इंसर्टेड का मैसेज आपको बराबर यहां पे आ गया। फॉर्म अगर आप चाहते हैं इंसर्ट होने के बाद खाली हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं jQuery, और यहां पे हमारा जो फॉर्म है और वो है FRM 0.reset। एक बार चलते हैं, इसको रीलोड करते हैं और कोई भी डेटा डाल देते हैं, सबमिट। तो आपको मैसेज आ गया है यहाँ पे। पर हमें एक्चुअली में ये भी चाहिए कि जब तक हमारा डेटा सबमिट नहीं हो जाता तब तक हमारा जो ये बटन है ये डिसेबल हो जाए यहाँ पे, नहीं तो क्या होगा, कोई भी आएगा और वो बार बार आपके बटन पे क्लिक करता रहेगा। तो हमारा है यहाँ पे btn.attr एट्रीब्यूट और यहाँ पे हम डाल देते हैं डिसेबल्ड ट्रू, और जब हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा तो हम डाल देते हैं यहाँ पे डिसेबल्ड फॉल्स। मतलब पहले इसको जो था आपको डीएक्टिवेट कर दो और उसके बाद इसे एक्टिव कर दो। मीनवाइल अगर इस पे मैसेज भी दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। डिफॉल्ट मैसेज क्या है हमारा इस पे, अच्छा कुछ लिखा ही नहीं है तो सबमिट होगा। तो मैं डाल देता हूं वैल्यू VALUE और इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं प्लीज वेट, और जब मेरा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तब इसकी वैल्यू को दोबारा कर देंगे सबमिट। एक बार अभी देखते हैं, कंट्रोल F5, स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं मेरे। तो यहां डाला मैंने test@gmail.com। अब देखिए जैसे ही क्लिक करा फॉर्म आपका डीएक्टिवेट होगा और डीएक्टिवेट होने के बाद आपका जो फॉर्म है दोबारा यहां पे इनेबल हो जाएगा। एक बार दोबारा आपको दिखाता हूं मैं, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा खाली, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। चलते हैं इधर और ये देखिए डीएक्टिवेट हुआ और उसके बाद आपका डेटा यहाँ पे सबमिट हो गया बराबर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अगर एजेक्स का यूज करना चाहते हैं लारावेल 8 के अंदर तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है अगर तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।